जान, खुद को संभालें। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अंकल आपके सामने मौजूद। दादी जी हुण अब्बा जी बिल्कुल ठीक ठाक ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल और परवीन बेगम अंधा एतमाद करते हैं यहाँ पर, और उनका ये एतमाद कहीं पछतावा हमारे लिए जिल्लत और सभा के लिए बर्बादी न बन जाए। मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। तुम्हें मेरी कसम है, तुमने फोन बंद नहीं करना। काश तुम आकर मेरी तड़प देख सकती। मेरे हाथ में इस वक्त ब्लेड है। अगर तुमने इनकार किया ना तो मैं अपनी वेन्स काट लूंगा, इससे मर जाऊंगा मैं। अदनान, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू नेहा, तुमने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी जिंदगी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अगर तुमने इनकार किया ना तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। प्लीज नेहा, प्लीज लौट आओ मेरे पास, लौट आओ मेरी तरफ, प्लीज नेहा, प्लीज प्लीज प्लीज। आप पूरी रात तुम शायद भूल रही हो कि मेरे अब्बा जी की तबीयत खराब है। सारी रात उनके साथ बैठा हुआ था। तुम्हें तो तौफीक नहीं होगी आके दरिया ही पूछ लो उनको। अहमद, मुझ में इतना हौसला ही नहीं है कि मैं अब्बा जी का सामना करूं। तुम्हें क्या डर है अब्बा जी से? तुम्हारे तो वो अब्बा जी हैं। हाँ, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जाती अहमद। वो अबू कल नेहा को ले जाना चाहते थे तो आपने जाने क्यों नहीं दिया? और भाई माफ करो, हम इतने कंगले नहीं हुए कि अपने भाई की बेवा को 2 रोटियां ना खिला सके। अब्बू आए थे नेहा को लेने। हाथ रोटी की नहीं है नेहा। यार बस बकवास बंद। ये ससुराल है नेहा का। ससुराल वाले जो हैं वो बिच्छू की तरह ढंग मारते हैं नेहा को। हाँ, और वैसे भी नेहा अपने फैसले करने के लिए आजाद है, समझिए। 2 वक्त की रोटी का कोई मसला नहीं है। मतलब बात को समझ ही नहीं रहे। सो जा। पी ले। माजिद, तू क्यों तकलीफ कर दे? माजिद, मेरा सज्जाद फालिश ज़्यादा है, मैं खब्बे से पी लेता हूँ। चुप कर। पुत्र बीमार हो ना ते मावा दी हड्डियां बनिया हुई चीज़ां दुआवां बन के लग दिया ने। नेहा को हमने रोक तो लिया है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। बेटियों से इबादत की जिम्मेदारी है। ऐते है। आपसे बात करनी है माजी। गल कर पुत्र। बुरा तुम ना मनाओगे? माजी, मैं सोच रहा थी कि क्यों ना नेहा का निकाह अली के साथ कर दे। की कमाले कि तेरे हाथ दे नाल तेरे दिमाग ते फालिश ते नहीं हो गया? की बक रहा है? हाय मैं मर गई। ये क्यों हो रही है? माँ जी, अब वो हमारी जिम्मेदारी है।
इसीलिए तो मैं उसको रोक रहा हूँ। चुप कर जा। इद्दत में बैठी हुई लड़कियों के रिश्ते जोड़ना कोई चंगी गल नहीं होती। बाद में सोचांगे, तू आराम कर। नहीं, मैंने सोच लिया माली, मैं अब नेहा को ब्याह से नहीं होने दूंगा। की हो गया तेनू? हम लाख नेहा को अपनी बेटी कहें, लेकिन फैसला करन दा हक ते अंसारी नू है ना। नहीं माँ जी, कोई हक नहीं अंसारी। जब उसने अपनी बेटी हमारे हवाले कर दी है तो अब वो हमारा हक है। अब हम जिस तरह चाहें उस तरह करें। मैंने उसे अंसारी के हवाले नहीं करना। मुंह बना के लाया था, धी बना के इसी घर में रखूंगा। अच्छा, दिमाग ते बहुता जोर ना पा, आराम कर। चल, शाबाश। सफो, यूसुफ के चेलम के बाद अयाज की शादी की तारीख भी पक्की कर दो। अयाज भी अपने घर बार वाला हो जाए, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो। अंसारी, अयाज की तारीख तय करने की मेरी जिम्मेदारी है। वो शमसा ही आकर निभाएं तो अच्छा है, वरना सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा कि माँ थी नहीं, फूफी माँ बनकर बैठी। वैसे अंसारी, एक शिकायत मुझे भी तुमसे। क्या है? अबू, ये वो फाइल है जो आप उसको और मुझे अमानत के तौर पे रखिए। अगर मैंने तो बड़ी दयानतदारी से सबका हिस्सा दिया है सबको, ये क्यों? तुम्हें क्या कोई है सबको? हमें ऐतराज है अबू, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ये सब वापस ले लीजिए। अबू, हमारे लिए सिर्फ आप ही काफी। मगर बेटा, मैं अब ये जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकता। तुम जानो और तुम्हारा काम। मगर अबू, कर रहे हो तुम। मैंने कह दिया ना, मैंने सबका हिस्सा सबको दे दिया है दयानतदारी से। अब 1 रुपए को 100 बनाना तुम्हारा काम है, मुझे कोई एतराज नहीं। अंसारी, एतराज ऐसा करो, हम मात को तुम्हें ये सारी तादाद में से मकान, जमीनें सब पैसे के नाम भी कर दिया। कैसी बातें कर रही हो सफिया? मैंने उसका हिस्सा दिया है, इंसाफ किया उसके साथ, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है मैंने। अबू, कुछ भी हो, हमें आपका साथ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं बेटा, तुम चुप रहो। फैसल, ये उठाओ उसको, चलो। अबू प्लीज। फैसल उठाओ, मैं कह रहा हूँ, इसको ले जाओ। चलो जाओ, शाबाश। तुम्हें क्या एतराज है सब? मुझे क्या एतराज होगा? मेरे आगे पीछे कौन है? अच्छा, तुमने बच्चों में सारी जायदाद बांट दी, मैं तो खुश हूँ इस बात से। तुम अली पुत्र, तू तो गया, बस तू अपनी खैर मना ले, मैं तुझे बता रही हूँ। अब तेरा सर फटने वाला है। पीजी, क्या हो गया आपको? कौन फाड़ेगा मेरा सर? मैं दांत नहीं तोड़ दूंगा उसके। है, कैसी बातें कर रहा है? भूल गया यूसुफ कितना अथरा था, हैं? लेकिन कैसे चुप करके वो सर फटवा के बैठ गया था। बोला था वो मासूम जैसा। और अब तेरी बारी है। तेरी दादी ने ना फैसला कर दिया कि अब तेरा सर फटवाना है। वो पता क्या कर रही है? मेरा ख्याल है तुझे ना वो सर पे टोपी पहननी चाहिए जो मोटरसाइकिल वाले लड़के नहीं पहनते सर बचाने के लिए, हेमलेट ना, वो पहनना शुरू कर दे मेरे बच्चे। दादी जी और मेरा सर फटवाएंगी? भाई कमाल, और बेबे ने बिल्कुल पक्का फैसला ही कर दिया। पुप्पी जी, दादी जी कहेंगी ना तो मैं अपना सर शौक से कटवा लूंगा। आप मेरी ज्यादा परवाह ना किया करें, समझी? हाय हाय, ते मासूम हुन गया, तेनू ते पता भी नहीं कि इहदे नाल होना की है। हाय, लेकिन मैं हुन किनू जाके दसांगी कि की होने वाला है इस घर दे विच। या अल्लाह, रहम करना परवरदिगार हमारे घर। सबा भाभी। ओ हेलो राबिया, कैसी हो तुम? जैसे भी हूँ, ठीक हूँ। मैंने कहा ना कि अब्बा जी सॉरी, उन्हें मैं डिस्टर्ब नहीं कर सकती।
तो ठीक है, मैं उनके उठने का इंतजार कर लूंगा और तब तक राबिया मुझे अच्छी सी चाय पिला देगी अपने हाथ की बनी हुई। क्यों? राबिया, हमीदा से कहो कि इनके लिए चाय बनाए। जी भाभी। राबिया जी। तुम जानती हो ना कि मैं यहाँ क्यों आता हूँ? कम से कम मेरे लिए तो नहीं आते, इतना पता है मुझे। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आता। चाय? कर दिया तुमने अपना खेल शुरू। क्या मतलब? अब्बू जी के आते ही उनको भड़का दिया कि तुम्हें तकसीम पर एतराज है। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। पता है तुम्हें, अब्बू ने मुझे और हमाद को इतनी बातें सुनाई हैं। सारा अब्बू ने जो कुछ कहा होगा ना, बाप होने के नाते कहा होगा, समझी तुम? मैंने किसी से कोई शिकायत नहीं की है तुम लोगों की। तुमने जेठानी होने का फायदा उठाया, लगाई बुझाई किए और अब्बू जी को भड़काया है। बस सारा, बहुत हो गया। हर बात का इल्जाम मेरे सर पे ना दिया करो तुम, हर वक्त मेरे सर पे चढ़ी रहती। तुम मत क्या करो ना ऐसी हरकतें। अब्बू के आते ही तुमने मुझे डिग्रेड करना शुरू कर दिया। जानती है, लगाई बुझाई अच्छी चीज नहीं है। सारा देखो, मुझसे ना तमीज से बात किया करो। अगर बड़ी बहन नहीं समझती तो जेठानी समझ लो। जाओ जाके देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे, दम पर रख दो उनको जाके। नौकरानी नहीं हूँ मैं तुम्हारी जो जाके खाने देखो, खुद ही देख लो जाकर। बदतमीज। अदनान को इस तरह से मुंह उठा के घर पे नहीं आना चाहिए। हाँ, और उसका कोई हक नहीं बनता मुझे जलील करने का। कुछ कहा उसने तुम्हें? साफ साफ मेरे मुंह पे कह दिया, मैं यहाँ तुम्हारे लिए नहीं आता। क्या? हाँ ना, सच्चाई गया ना आखिर जबान पे। झूठा आदमी। अच्छा वो वक्त से पहले आ गया, तो मुझे कौन सा यकीन था? आहिस्ता बोलो, तुम्हारा मंगेतर है जो भी है। वाह सबा भाभी, सब कुछ जानते हुए भी कि उसने सच क्यों बोला है, आप मुझे चुप करा रही हो। मैंने तो जाकर अभी उसके मुंह पे कह देना है, मैं कौन सा उसका इंतजार कर रही हूँ। मैंने नहीं करनी शादी वादी। राबिया देखो, ये बड़ों का फैसला है और बड़ों के फैसले में इस तरह से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो बड़ों का फैसला है तो बड़ों का फैसला गलत है ना। वो शख्स आज मुझे इतना जलील कर रहा है तो कल शादी के बाद क्या करेगा मेरे साथ? कल तो पता नहीं मुझे मारे पीटेगा। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती भाभी, मुझे छोड़े, मैं जाकर सबको मार। नहीं भाभी नहीं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माँ सदके। नान जी बेटा कब आए हैं आप? वो भी मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर पहले। हाय पुत्र, माँ सदके कुछ चाह पानी वगैरह। राबिया, नहीं राबिया, छेती आ, देख तो सही कौन आया है। देख रही हूँ और समझ भी रही हूँ कि कौन आया है और किसके लिए आया है। राबिया खुदा के लिए चुप कर जाओ। तेरी मत नहीं मारी गई? मत नहीं मारी गई माँ जी, अकल आ गई है मुझे वक्त पे। और तू कान खोल कर सुन ले, शादी वादी नहीं करूंगी मैं तेरे साथ। बदजुबान, चुप कर जाओ। क्या? राबिया, ये क्या कह रही हो तुम? प्लीज बदजुबान। नहीं नहीं प्लीज राबिया पर हाथ मत उठाइएगा, मुझे दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। और राबिया, ये खुदा का वास्ता प्लीज ऐसा कुछ मत कहो, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, प्लीज फॉर गॉड सेक। हाय कितना बड़ा तू एक्टर है, ड्रामेबाज। यकीन हो गया आज मुझे कि तू कौन है। समझ ले कान खोल के, तेरे जैसे इंसान पे ना मैं तो थूकना भी पसंद नहीं करती। बदतमीज़े, बदज़बाने, अपने होने वाले मिजाजी खुदा के साथ ऐसे बातें नहीं करते होते।
ओए बेशर्मे। फूफी मेरा ख्याल है राबिया मुझसे शादी नहीं करना चाहती। ये शायद किसी और को पसंद करती है। तो ठीक है, मैं राबिया को आजाद कर देता हूं। बंद करो अपना ये ड्रामा। राबिया किसी को कोई पसंद नहीं करती। खबरदार, जो आज के बाद तुमने मेरा ख्याल भी अपने दिल में लेके आया तो ड्रामेबाज कहीं का। ठीक है, नहीं लाऊंगा अपने दिल में ख्याल। राबिया तुम जिसके साथ भी रहो, जहां भी रहो, खुश रहो। और बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राबिया का और मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए और मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कितना बड़ा ड्रामा है ये। बस बंद कर ले ज़बाने। सबा की बच्ची, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। मैं कहती तुझे आए किस लिए आए। हाय मैं तो बर्बाद होगी, मैं लुटी गई। अल्लाह मेरा किस्मत परवरदिगार। चलिए जाओ दोवें, मिट्टी पा के जाओ मेरे उत्ते। हाय बेबे मैं तो लुटी गई, सच्ची मुच्ची मैं तो लुटी गई। हुण मैं कदे भी अमीर नहीं होना, मैं तो गरीब दी गरीब ही रह जाना। नेहा पुत्र, इद्दत में बैठी हुई बीवी अपने खावन के लिए भी जो भी दुआ करती है ना, अल्लाह मियाँ जरूर सुनता है। जी दादी जी, आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी दुआओं को कबूल फरमाए। हाय बेबे तबाह हो गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय मैं की दसा ਤੁਹਾਨੂੰ बेबे की होया है। क्या हुआ पप्पी जान, खैरियत तो है? बेबे और राबिया ने ना अदनान जी से शादी करने से ना मना कर दिया, इनकार कर दिया। कहती मैंने नहीं शादी करनी की, उस सबा की बच्ची के कहने पे। की बकबक कर रही है? हाँ मैं सही कह रही हूँ। पता क्या, नान जी जाते जाते कह रहे थे कि राबिया को मैं कभी नहीं भुला सकता, वो हमेशा मेरे दिल में रहेगी। और ये भी कह रहे थे कि ये सबा भाभी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करके उल्टा उनका ना इस लड़की का सबा का कि आपने रिश्ता मेरा जो तोड़ा है ना, तो बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया, खुदा हाफिज। मेरे होंदे है राबिया ते सबा दी की जरूरत के रिश्ता तोड़े? ठीक कह रहे तुसी। चल के पूछो ना सबा करो तुसी, साडी मां लगदी है, साडा रिश्ता तोड़वा दिता। चल मेरे नाल चलो। सबा राबिया और अदनान का रिश्ता तोड़वा सकती है, यकीन नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम, आइए तशरीफ लाइए आप लोग। मात, मैंने सुना है कि तुम्हें और रियाज को बहुत एतराज है मेरी तकसीम पर। जी अब्बू, आपने सब कुछ तो फैसल भाई को सौंप दिया। कम से कम आप ये घर ही मेरे नाम कर देते, कितनी यादें वापसता है मेरी इस घर से। वो वाकई ये बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मेरे पास जो कुछ था वो मैंने सबको बांट दिया, और मैं समझता हूँ जिस तरह मैंने बांटा है, जिसके जो हिस्से में आया वो सब सही है। अब ये आप लोगों पर मुनहसिर है कि जो कुछ आपको दिया गया है उसको किस तरह बढ़ाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ फिलहाल, मुझे मजीद परेशान मत करो। अब्बू, और जो आपने नेहा के लिए फैसला किया है वो भी गलत है। आपको क्या पता कि आने वाले कल में क्या हो जाए। वो कमाल की हालत ऐसी थी कि मैं और कुछ कर नहीं सका। अब जैसे ही नेहा की इद्दत पूरी होती है, आप उसे हर हालत में घर ला दें बस। मैं भी यही सोच रहा हूँ, देखो क्या होता है। एक बात और अब्बू,
अब्बू, मैं और सारा घर शिफ्ट कर रहे हैं। आज मैं घर गया था अंकल को देखने और सबा भाभी। क्या किया सबा? सबा भाभी ने राबिया को भड़काया और राबिया ने छोटी सी बात पर अपना मेरा रिश्ता खत्म कर दिया यार। अब क्या और बातें करनी है तूने? कर तो दिया तेरा रास्ता साफ, अब अकेले ही राज करना है इस घर में। देखो सारा, अब्बू जी की हालत ठीक नहीं है इस वक्त। यूसुफ का गम अलग है उन्हें, अब्बा जी की तबीयत की तरफ से परेशानी है, नेहा की जिम्मेदारी है उनको इस वक्त हम लोगों की जरूरत है, हम सब की जरूरत है।